पहले हम ये सीखेंगे कि साइन में कोई भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सॉर्टेड। तो 5 वैल्यूज तो हमको याद है। व्हाट इज साइन ऑफ 0 डिग्री? टेल मी। 0। व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? हाफ। व्हाट इज साइन ऑफ 45 डिग्री? 1/√2. And then sine of 60 degree, root of 3/2. And sine of 90 degree is how much? 1. ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि what is sine of 7 degree, do you know the answer? Do you remember the answer? इसका आंसर नहीं है अपने पास। अगर मैं आपसे पूछूं what is sine of 29 degree, इसका आंसर नहीं है अपने पास। और लेट्स से व्हाट इज साइन ऑफ 19 डिग्री, और लेट्स से साइन ऑफ 25 डिग्री, या फिर साइन ऑफ 58 डिग्री। मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ। साइन ऑफ 61 डिग्री, साइन ऑफ 78 डिग्री। क्या ये सारे वैल्यूज हमें याद हैं? नहीं। और क्या ये सारे वैल्यूज को याद रखना पॉसिबल है? नहीं। तो अभी करना क्या है? यू विल कम टू दिस पेज। इस पेज के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? नेचुरल साइन। ठीक है। अब अगर इस पेज के आप फर्स्ट कॉलम को देखते हो, फर्स्ट कॉलम आई एम सेइंग, हेलो, फर्स्ट कॉलम, कॉलम्स आर वर्टिकल, रोज आर हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम की शुरुआत कहां से हो रही है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। दिख रहा है आपको? और ये कहां तक जा रहा है? 44 तक जा रहा है ऑन पेज नंबर 1। ऑन पेज नंबर 1, टर्न योर पेज। ऑन द नेक्स्ट पेज ये वैल्यू कहां तक जा रही है? इन शॉर्ट 0 से लेके 90 तक मेरे पास सारे वैल्यूज हैं। डू यू गेट इट? 0 से लेके 90 तक मेरे पास सारे वैल्यूज है। आर वी क्लियर एवरीवन? ओके। अब अगर आप सबसे ऊपर वाला रो देखते हो, द फर्स्ट रो पे देखो क्या लिखा है। फर्स्ट रो नहीं, आई एम सॉरी, सेकेंड रो। 0.0 लिखा है, चेक करो। फिर 0.1, फिर लिखा हुआ है 0.2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या लिखा है? 0.9। चेक। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज दिस? ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? सेकेंड रो की बात कर रहा हूं। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो। आर यू ऑल विथ मी एवरीवन? पक्का? ठीक है। अब यहां पर सवाल क्या है? साइन ऑफ 7 डिग्री। तो 7 डिग्री को आप क्या समझोगे? 7.0। 7 मतलब क्या? 7.0। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉलम में 7 जहां दिख रहा है वहां पे आ जाओ। फर्स्ट कॉलम में जहां भी 7 दिख रहा है वहां पर आ जाओ। आ गए आप? अब 7 के सामने अगर आप देखोगे, लेट्स से दिस इज 7, हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेट्स से दिस इज 7। तो 7 के सामने देखो क्या लिखा है? 0.1219, फिर 1236, फिर 1253, ऐसे चलते 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 लास्ट में क्या लिखा है? 0.1374। मैं 0.9 के नीचे की बात कर रहा हूं। इज दिस योर एंटायर रो फॉर 7 डिग्री? ऐसा है ये? अब सवाल क्या था? 7.0। तो क्या करोगे? 7 में आओगे और 0.0 पे आओगे, मतलब ये वाला नंबर। आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द आंसर? 1219। पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट के आगे क्या समझना है? 0। तो व्हाट इज 7.0 डिग्री? 0.1219। टेल मी, एम आई क्लियर? पक्का? बट अगर यहां पे 7.0 के बदले अगर सवाल होता साइन ऑफ 7.4 डिग्री,
तो क्या करते, 7 में ही रहोगे आप। लुक एट दिस ऑन बोर्ड एवरीवन, आप 7 में ही रहोगे, बट आगे जाना, कहां जाना, जैसे ये 0.0 था, फिर ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4, तो 7 में आओ और ऊपर से 0.4 में आओ और देखो क्या नंबर मिल रहा है। टेल मी, 7 में 0.4 पे व्हाट इज द वैल्यू, 1288, तो इसका मतलब क्या, 7.4 डिग्री इज व्हाट, 0.1288। हमेशा ये डेसिमल के आगे जीरो ही रहेगा। आ रहा है समझ में, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होती। डू यू गेट इट, व्हाट इज साइन ऑफ 90, 1, ये मैक्सिमम वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या ये बात आप याद रखोगे एवरीवन, फाइन। तो 7.4 डिग्री का आंसर क्या आ गया, 0.1288। इज दैट सिंपल, इजी, फाइन। अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हेल्प मी विद द आंसर डायरेक्टली। माय क्वेश्चन इज साइन ऑफ 19.7 डिग्री। सुनो यहां पे क्या करोगे, डेसिमल के पहले क्या है 19, तो 19 आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट कॉलम में, और फिर अंदर जाना कहां पे, 0.7 पे, देखो कौन सा नंबर मिल रहा है, 19 और वहां पे 7, 3371, तो 19.7 इज व्हाट, 0.3371। आर यू विथ मी एवरीवन, इजी। अगर सवाल आया साइन ऑफ 24 डिग्री, दैट्स इट, ओनली 24, पीछे कुछ नहीं है, तो क्या समझने का, 21, सॉरी क्या समझोगे इसको, 24.0 समझना है। तो 24 के सामने आंसर क्या है, 4067, तो 4067 is your 24 degree. Is that fine everyone? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 25 डिग्री। मैं इसको क्या समझ रहा हूं, 20, चलो मैंने इसको क्वेश्चन दिया है, समझ कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन है 25.5 डिग्री। क्या करोगे बताओ, 25 में आ जाओ और सामने आ जाओ 0.5 पे, तो व्हाट इज द आंसर, 0.4305। आर यू विथ मी एवरीवन, आ रहा समझ में, इजी। चलो फिर अगले 3 आंसर कर दो। व्हाट इज साइन ऑफ, ओके लेट मी चेंज इट अ लिटिल, 58.7 डिग्री, बोलो 58.7 डिग्री, 58 मतलब आपको पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, 58 and 7, 8545, so this is 0.8545। am I clear everyone? next question, अगर ऐसा सवाल है 61.4 डिग्री, तो 61 में आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 8780, तो 8780, एंड चलो लास्ट इज दिस 78 डिग्री, ऐसे ही 78 ओनली, दैट्स इट। व्हाट इज द आंसर, 0.9781। आ रहा है समझ में आपको? चलो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज साइन ऑफ 89.8 डिग्री, 89.8, तो 89 में जाएंगे और 8 पे आएंगे, कितना आंसर है, 1.000। अब आप बोलोगे सर साइन ऑफ 91 होता है, ये तो हम कहां पर है, 89.8 पे ही है, बट डोंट यू थिंक 89.8 इज वेरी क्लोज टू 90, तो प्रैक्टिकल आंसर उसका भी 1 ही आएगा। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये बोलता हूं ना कि आप फाइंड आउट कीजिए साइन ऑफ 90 डिग्री, तो डू यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 90 है, फर्स्ट कॉलम में 90 मिलेगा आपको, देखो तो बिना देखे ही मना कर रहे हो, साइन ऑफ 90 मिलेगा, हाँ फर्स्ट कॉलम लास्ट रो 90, बट उसका आंसर कितना है, देखो 90.0 तक ही है, तो 90.0 पे आंसर क्या है, ओके तो 1.000। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? अगर यहां पे मैं 78 के बदले
ऐसा कर दूं 78.5 डिग्री, टेल मी व्हाट इज द आंसर। 78 में जाओगे और 5 में जाओगे 9799, तो 0.9799 इज योर आंसर फॉर साइन। क्या आपको ये निकालने अच्छे से आ रहा है? पॉइंट में, आई मीन डेसिमल में कोई वैल्यू कैसे होगी, विल यू बी एबल टू फाइंड इट? अच्छा, हालांकि ऑल्दो वी नो दीज 5 वैल्यूज राइट, कैन वी वेरीफाई? कैन वी वेरीफाई? चलो साइन ऑफ 0 देखो, फर्स्ट पेज पे आना पड़ेगा आपको। तो साइन ऑफ 0 व्हाट इज द आंसर? अच्छा, सिर्फ मैंने 0 लिखा है तो आप 0 में भी जाके 0.0 देखना। तो व्हाट इज साइन ऑफ 0? 0.0000 मतलब 0 ही हुआ ना, तो वही तो लिखा था ये। अच्छा 30 जाके देखेंगे, व्हाट इज साइन ऑफ 30? अगर आप 30 पे देखते हो तो कितना आ रहा है? 0.5 0.5000। अरे वो हाफ का मतलब 0.5 ही हुआ ना, लेकिन आर यू गेटिंग इट एवरीवन? ओके, व्हाट अबाउट 45 डिग्री? व्हाट अबाउट 45 डिग्री? 45 डिग्री के लिए आपको पेज 2 पे जाना पड़ेगा, पेज 1 पे 44 तक ही है, तो 45 पे क्या आंसर है? 0.7071 इज 45 डिग्री। आई वुड रेकमेंड कि आप ये वाली वैल्यू याद रख लो। कौन सी वाली? साइन ऑफ 45 की, दिस वैल्यू। आई रेकमेंड दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस। फिजिक्स और मैथ्स में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे जहां पर आपको साइन 45 की वैल्यू लगेगी, तो याद रख लो। साइन ऑफ 45 क्या होता है? 1/√2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2? 0.7071। इज दैट फाइन एवरीवन? व्हाट अबाउट साइन ऑफ 60? 60 कहां देखोगे? 0.8660। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा यूज होने नहीं वाला। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 90? साइन ऑफ 90 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज हाउ मच? 1.000। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप साइन के कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो? एवरीवन? पक्का? श्योर? फाइन, प्लीज कॉपी व्हाट यू सी ऑन द बोर्ड। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस का सैंपल देखा, एग्जाम्पल देखा, उसमें मैंने डिग्री के बाद डेसिमल में आगे वैल्यू लिखी थी ना। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 24.7 या फिर 58.2, जो भी था हमने डेसिमल यूज किया। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ डेसिमल हमको कुछ और भी यूज करना पड़ता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो सकता है साइन ऑफ 4 डिग्रीज 24 minutes. What is the next question? Sine of 4 degrees 24 minutes. अब ये मिनट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उसको समझते हैं। बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। लुक एट दिस। आप 4 के बाद नेचुरली क्या लिखते? 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे आगे जाते 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 क्या आता? 4.8, 4.9, और 4.9 के बाद आपका क्या आता? 5 आता ना, 5.0। फिर अगला क्या आता? 5.1, 5.2, 5.3, चलते चलते 5.8, 5.9, फिर 6। तो आप ये डेसिमल की लैंग्वेज लिख रहे हो। वैसे एक और लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होती है मिनट्स की। जैसे 4 डिग्री के बाद अगला क्या आएगा? 5 डिग्री। 4 और 5 के बीच में we have 60 minutes. What do we have? 60 minutes. जैसे आपने स्कूल में ऐसा किया है, 1 kg is equal to 1000 grams, ये किया आपने। 1 meter is equal to 100 centimeter, ये सब किया आपने। उसी तरह what do we have? 1 degree is equal to 60 minutes. Are you with me? What do we have? Tell me. 1 degree is equal to 60 minutes. तो अभी ये पहला एग्जाम्पल देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ। What is the question? Sine of 4 डिग्री और आगे कितना?
24 मिनट्स। तो क्या करोगे, सुनो, फर्स्ट कॉलम में कहां जाना, 4 पे। आर यू गेटिंग इट? लेकिन क्या सिर्फ 4 से आपका आंसर आ जाएगा? नहीं, 4 के बाद और क्या चाहिए, 24 मिनट्स। अब सुनिए, मिनट्स आपको कहां दिखेगा, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, सेकेंड रो। तो उसके ऊपर क्या है, फर्स्ट रो भी तो है ना। तो फर्स्ट रो की शुरुआत होती है 0 मिनट्स पे, फिर होता है 6 मिनट्स, 12 मिनट्स, 18 मिनट्स, ऐसे चलते 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 लास्ट में आएगा 54 मिनट्स। चेक, check in the first row, you check, do you get it? First row starts with what, 0 minute, अगला 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes, 24, 30, 36, 42, 48, 54, और फिर 54 पे गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि 54 के बाद अगला नंबर क्या आता, 60। इफ यू नोटिस दिस इज मल्टीपल ऑफ 6, देखो ना यार, 0 के बाद 6, 6 के बाद 12, फिर 18, व्हाट इज इट, ये 6 का टेबल चल रहा है, तो 6 का टेबल अभी 54 पे आया है, तो 54 के बाद अगला क्या आएगा। बट जैसे ही आप 60 पे जाओगे, या 60 मिनट्स मतलब क्या, 1 डिग्री बढ़ गई, तो फिर 4 डिग्री 54 मिनट्स के बाद अगला क्या आएगा, 5 डिग्री। आर यू गेटिंग इट? आप 4.9 के बाद सीधा 5 लिखते हो ना, तो वैसा ही है। आपको समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है एवरीवन? तो अभी मेरा सवाल क्या है, टेल मी, 4 डिग्री एंड 24 मिनट्स, तो क्या करोगे बोलो, 4 डिग्री पे आ जाओ सब लोग, नेचुरल साइन 4 डिग्री, और फिर वहां पे किधर देखोगे, 24 मिनट्स। बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय 24 मिनट्स, 0.4? अरे जैसे 12 मिनट क्या होता है, 0.2, 6 मिनट क्या होता है, 0.1, वैसे 24 मिनट्स के देखो नीचे क्या है। तो आपको बेसिकली कहां पे चेक करना है, 4 डिग्री 0.4 मिनट्स पे, 0.4 डिग्री पे। आर यू विथ मी? व्हाट इज द फाइनल आंसर, टेल मी। 4 डिग्री 24 मिनट्स, योर आंसर इज 0767, 0767, ऐसे ही करके छोड़ना पड़ेगा। यू मेक अ डेसिमल एंड राइट अ 0, आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने ये डेसिमल नहीं बनाया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 767। साइन की वैल्यू 767, 767 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1 क्रॉस नहीं करता वो। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको आगे, डेसिमल एंड देन यू पुट अ 0। एम आई क्लियर एवरीवन? देन यू गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज साइन ऑफ 8 डिग्री 30 minutes. Give me the answer. 8 degree, how much? 1478, of course, with a decimal and a 0 ahead of it. Sorted? Everyone? इसमें ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी कि हो गया, अभी समझ गए? अगर मैंने ऐसा बोला, चलो वन लास्ट, 58 डिग्री, 58 degree, you'll have to go to the next page. And let's say we have 48 minutes. 58 degree, 58 degree, 48 minutes. What is it? 8554. So what is the final answer? 8554. Am I clear? Everyone? But ये तो आपको इसीलिए इतना जल्दी जल्दी आंसर बता पा रहे हो क्योंकि आपका जो मिनट्स है ना, 24 हो या 30 हो या 48 हो, all these are divisible by 6. बट एग्जामिनर आपको हमेशा डिविजिबल बाय 6 दे, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। लेट्स से माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज साइन ऑफ 10 डिग्री 32 मिनट्स। अब क्या करोगे? अब तो तुम अटक गए।
सोचो, आर यू स्टक नाउ? हेलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अपने पास ये जो फर्स्ट रो में जितने भी मिनट्स लिखे हैं वो सारे कैसे हैं? कैसे हैं? डिविजिबल बाय 6। बट अभी क्या नंबर आ गया? 32 डिग्री। इज दैट डिविजिबल बाय 6? नो। तो फिर क्या करेंगे? सुनो, 32 is not divisible by 6. I know. But what is the closest number that we have? 10 डिग्री 30 मिनट्स है। तो आप पहले एक काम करो, 10 डिग्री 30 मिनट्स का आंसर बताओ। चलो, नेचुरल साइन में जाइए, 10 डिग्री 30 मिनट्स में आंसर जाइए। हाउ मच इज दैट? 1822। तो इधर क्या आएगा? 0.1822। लेकिन क्या ये मेरा आंसर सही है? नहीं। दिक्कत क्या है? मुझे ढूंढना था 32, बट मैंने ढूंढा है 30। आर यू गेटिंग इट? तो कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 2 मिनट का डिफरेंस है बाकी। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे जिधर आप 0.9 देख रहे हो ना, जो खत्म हुआ 54, उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, मीन डिफरेंस। डू यू सी दैट कॉलम? डू यू सी दैट रो? और मीन डिफरेंस में अगर आप देखोगे ना, तो छोटे छोटे नंबर्स लिखे हैं, 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। डू यू सी दैट? चेक चेक चेक। आर यू गेटिंग इट? तो अब सुनिए, सुनो, आपका सवाल क्या था? 10 डिग्रीज 32 मिनट्स। डू यू हैव 32? नेचुरली तो अपने पास 32 नहीं है, डिविजिबल बाय 6 ही होता है अपने पास। तो हमने क्या किया, मैं 32 से क्लोजेस्ट नंबर पे गया, मैंने 30 निकाला। 30 का आंसर कितना आया? 0.1822। ये हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन मुझे पता है कि मुझे 32 बोला गया था, मैंने खाली क्या निकाला है? 30। कितना कम पड़ रहा है? तो एक काम करेंगे, सुनिए, ये आप 10 में आए, फिर आप कहां पे गए थे? जहां पे ऊपर क्या था? 30 मिनट्स था। तो व्हाट, वेयर डिड यू फाइंड दिस 1822? ये आपको यहां पे मिला, 0.1822 इधर मिला ना। 10 में आए इस तरफ, और 30 में आए इस तरफ, ऐसे ही मिला ये आपको। एवरीवन ओके, बट हाउ मच मोर यू नीड? 2 मिनट्स। तो एक काम करेंगे, लास्ट में जाइए, आपको क्या दिखेगा? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में देखो कितने कॉलम है? 5। 1 2 3 4 एंड 5। आपको मिला ये? पक्का? तो अभी आप क्या करोगे? ये 2 मिनट है ना, 2 मिनट ये रहा, तो 10 में ही और आगे जाओ, और मीन डिफरेंस के 2 में देखो क्या नंबर आ रहा है। व्हाट इज दिस नंबर? 10 विथ मीन डिफरेंस ऑफ 2। परफेक्ट, इट्स अ नंबर ऑफ 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले के साथ 6 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया? 1828। तो दैट इज द फाइनल आंसर, 0.1828। आर यू विथ मी? डू यू फाइंड इट इजी? पक्का? अब कोई एक दूसरा स्टूडेंट बोलेगा, ये लेट्स से दिस इज मेथड नंबर 1, ठीक है। अब एक दूसरा स्टूडेंट है, बोलेगा सर एक काम कर सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 30, इज इट ओके इफ आई गो टू 10 डिग्री एंड 36 मिनट्स? अरे 32 से क्लोज ही तो है ना 36, बट ऑन अ हायर साइड है ना। तो यू टेल मी, 10 डिग्री 36 कितना आंसर आ रहा है? 1036 कितना है? 0.1840 है। बट वेट, आपको क्या निकालना था? 32। पहले क्या किया आपने? 32 करना था, 30 निकाला तो 2 ऐड कर दिया। अभी क्या करेंगे? 32 था, 36 निकाला तो क्या करना पड़ेगा? 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। तो 10 डिग्री में 4 का मीन डिफरेंस देखो क्या आ रहा है? 10 डिग्री में 4 का मीन डिफरेंस क्या आ रहा है? 12। तो यहां से 12 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 में से 12 गया 28, 1828, सेम आंसर। डू यू गेट इट? पक्का? तो अगर 32 है तो क्या कर सकते हो आप?
या तो 30 निकाल के 2 क्या कर दो, ऐड कर दो, या तो फिर क्या करो 36 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों से ही तो चलेगा ना, बोथ आर करेक्ट। नाउ इट इज अप टू यू, आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आंसर कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। हमेशा आंसर सेम एग्जैक्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ये जो लास्ट का डिजिट है वो शायद अलग आ सकता है, कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मोमेंट में लास्ट वाली जो 4th डिजिट है आफ्टर द डेसिमल इट माइट नॉट बी सेम, बट दैट्स ओके, उतना चलेगा। सेम आ गया तो और अच्छी बात है, सेम नहीं आया तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? बट ऑल्सो अगर सेम नहीं आया तो डिफरेंट आएगा। अब वो कितना डिफरेंट होना चाहिए? ये अगर 8 है तो मान लो ये 7 आ गया, कितना फर्क पड़ा? 1 का, चलेगा। अगर ये 8 है तो मान लो ये आ गया 9 का, कितना डिफरेंस है? 1 का, तो चलेगा। अब आप बोल रहे हो इधर एक मेथड से इधर आ रहा है 8, दूसरे मेथड से इधर आ रहा है 2 लास्ट में, तो 8 और 2 6 का डिफरेंस हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ करिए, एक आध डिजिट इधर उधर चलता है लास्ट वाले पे, वो भी। आर यू फॉलोइंग? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? पक्का? डू वी डू वन मोर क्वेश्चन? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेट्स सॉल्व साइन ऑफ 47 डिग्री। ओके, लुक एट दिस, पहले क्वेश्चन समझ लो। 47 डिग्री 27 मिनट्स, कितने तरीके आपके पास? 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है ये बताओ, चलो। तो पहला तरीका ये है कि अपन क्या करें, 47 डिग्री 24 मिनट्स का आंसर निकालो। अरे क्लोजेस्ट इज 24, राइट? तो ये 24, ये 27, कितना कम पड़ रहा है? तो 24 में 27 में 3 ऐड करके निकालो। दूसरा तरीका क्या है कि आप कर लो भाई 47 डिग्री 30 मिनट्स निकाल लो, और फिर क्या कर लो, 3 जो कम पड़ रहा है उसका आंसर निकाल लो। दोनों भी तो चलेगा ना, या कोई एक ज्यादा सही आएगा, कोई एक कम सही आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, बोथ आर राइट। आर यू गेटिंग इट? एग्जाम में कौन सा करोगे, ये या दोनों? दोनों क्यों करोगे? सीईटी की एग्जाम है, आंसर एक टिक करना है ना, तो इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बोला, सीईटी जेई और नीट में ऐसे वैल्यूज आते ही नहीं है कभी। आपको क्या लगता है एंट्रेंस एग्जाम में ये कोई बेस देगा आपको? इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एंट्रेंस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? 12th की बोर्ड एग्जाम में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये 12th की बोर्ड एग्जाम के दिनों तक याद रहेगा? नहीं याद रहे तो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेने का यूट्यूब पे, ठीक है? बट दिस इज टू इजी यार, अब ये सब वापस पढ़ाएंगे तो फिर रियल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कब पढ़ेंगे? फेयर इनफ? चलो यहां पर आ जाओ। 47 डिग्री 27 मिनट, 47 डिग्री 24 मिनट्स, गिव मी द आंसर। 47 डिग्री इज द नेक्स्ट पेज। हाउ मच? 47 24 7361 कितना? 7361। अरे यार तुम देख के भी गलत बता रहे हो क्या? 7361। इफ यू कांट सी दिस यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, कोई आंखों के अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। दिख रही है सबको? इस उम्र में तो ये दिखना ही चाहिए। सॉर्टेड? फाइन। बट इज दिस द फाइनल आंसर? नो। अभी क्या करेंगे, 47 डिग्री में ही 3 मिनट पे देखो क्या है, 6, तो यू ऐड 6 टू दिस लास्ट में, तो कितना हो गया? 0.7367। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखते हैं, इससे भी वही आ रहा है। 47 डिग्री 30 मिनट्स क्या आ रहा है? 7373।
7 3 अरे ये जितने सामने चश्मे वाले लोग हैं तुमको दिख रहा है ये सब? हेलो, नो ऑफेंस, मेरा सीरियस क्वेश्चन है, दिख रहा है तुमको ये सब पक्का? ये कितनी उंगली है? फाइन, so this is 47 degree 30 minutes, answer is 7373 and then what do you do with this 3 minutes का आंसर पहले ये बताओ। 47 में 3 में आंसर कितना है? 6, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो कितना आ गया? 73 minus 6 73 ओ अगेन 7367 7367 एग्जैक्ट मैच हो गया, अच्छी बात है। कभी कभी ये लास्ट वाला डिजिट या तो एक ऊपर हो सकता है या तो एक नीचे हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? आ रहा है ये समझ में? लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये 47 डिग्री 24 मिनट्स में आपने 3 मिनट को क्या किया? ऐड किया, तो ये 24 और ये 30 कितना हो गया? 27 मिनट्स, और आगे क्या है? 47 डिग्री, तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया ना, 47 डिग्री 27 मिनट्स, तो ये 24 में 3 ऐड किया तो 27 आया, तो इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी क्या किया? ऐड किया, तो ये 61 प्लस 6 67 बनाना। वापस एक बार, ये क्या है? 30 मिनट्स, आपको चाहिए क्या? 27 मिनट्स, कितना एक्स्ट्रा निकाला आपने? तो 3 मिनट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये आगे क्या? 47 डिग्री, और ये 30 माइनस 3 कितना हो गया? 27 हो गया। आपने इस तरफ क्या किया? माइनस किया, तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे? तो 73 माइनस 6 is 67। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे 24 में 3 ऐड हुआ, इसीलिए इसमें मीन डिफरेंस ऐड हुआ। यहां पर ये 30 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इसलिए यहां से भी मीन डिफरेंस क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है पक्का? एवरीवन फाइन, नाउ यू कॉपी। अच्छा, नाउ यू टेल मी, अगर सवाल है cos ऑफ 36 डिग्री, कहां जाओगे? नेचुरल कोसाइन इज ऑन पेज नंबर 3। 36 डिग्री फर्स्ट कॉलम में आ जाओ। 36 डिग्री फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू? हाउ मच? 0.8090। सॉर्टेड। अगर इसमें मैं ऐसे पूछ लूं, cos ऑफ 36.4 डिग्री, और लेट मी चेंज इट, cos ऑफ 18.4 डिग्री, अब आपको आता है ये कैसे करेंगे? यू विल गो टू 18 और उसमें आप जाएंगे 0.4 पे, व्हाट इज इट? 9489, तो 0.9489 ये आएगा cos ऑफ 18.4 डिग्री का आंसर। आर यू ऑल गेटिंग इट? अगर आपका सवाल है cos ऑफ 72 डिग्री 24 मिनट्स, व्हाट डू यू डू? cos ऑफ 72 डिग्री, तो पहले आप जाओगे 72 डिग्री पे, 72 डिग्री is here and then you'll go to 24 minutes. 24 minutes is here. 3024, तो यहां पे क्या आएगा? 0.3024। ये आपको आ रहा है समझ में? What is the first question? A whole number, जो आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। फिर ये क्या है? डेसिमल वाला, ये भी आपको आसानी से मिल गया। फिर ये है मिनट्स वाला, और वो भी कौन सा मिनट? डिविजिबल बाय 6 वाला। ये तीनों इजी है। अच्छा, अब ये तीनों इजी इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि आपने साइन अच्छे से समझ लिया है। एंड द ओनली वेरिएशन नाउ दैट वी हैव इज, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज cos ऑफ 56 डिग्रीज 20 मिनट्स। अब क्या करोगे? टेल मी द फर्स्ट मेथड। लुक एट दिस ऑन बोर्ड, क्या करोगे? पहला क्या है? 56 डिग्रीज 20 से क्लोजेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज व्हाट? 18। तो आप 18 पे चले जाओ और फिर 2 मिनट्स क्या कर देना? ऐड कर देना। तो सुनो यहाँ पे 18 मिनट और 2 मिनट क्या हो गया? 20 मिनट। और ये कितना? 56 डिग्रीज। इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। और दूसरा तरीका क्या है बताओ? 56 डिग्रीज डिविजिबल बाय 6 ना, तो एक ले लिया 18 जो इससे है छोटा,
एक ले लिया 24 जो इससे है बड़ा, तो 56 डिग्रीज 24 मिनट्स। आर यू विथ मी एवरीवन? आ रहा है समझ में कि बाउंस हो रहा है? श्योर, फाइन। तो अभी 56 डिग्री 24 मिनट्स में क्या करोगे फिर? आपको तो 20 चाहिए था, आपने तो 24 लिखे, तो आज 4 मिनट को क्या करोगे? माइनस करोगे। डू यू गेट इट? तो 24 डिग्री, सॉरी 24 मिनट्स और फिर 4 मिनट्स माइनस होगा। आर यू विथ मी? छोटा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट बाद में बताता हूं, पहले आप मुझे वैल्यूज दे दो। 56 डिग्रीज 18 मिनट्स का वैल्यू बताओ। 56 डिग्रीज 18 मिनट्स 55, तो 0.5548, और फिर 56 डिग्री में जाके मुझे 2 मिनट की वैल्यू बताओ। 5। आर यू गेटिंग इट? पक्का? एक और बार, 56 डिग्री 24 मिनट्स की वैल्यू बताओ। 56 डिग्रीज 24 मिनट्स की वैल्यू बताओ। 55, तो 0.5534, एंड फिर 56 डिग्रीज में जाके 4 मिनट्स की वैल्यू बताओ। तो वैल्यूज आ रही है, वैल्यू आ रही है 10 की। आर यू गेटिंग इट? नाउ व्हाट इज द ट्विस्ट? ये देखिए, जब आपने साइन के एंगल्स की पढ़ाई करी उस वक्त, ये देखो, व्हाई डिड यू ऐड दिस? क्योंकि 18 और 2 मिलके ही 20 होता है, तो ये तो ऐड करना ही पड़ेगा। व्हाई डिड यू सब्सट्रैक्ट दिस? क्योंकि 24 माइनस 4 करोगे तो ही तो यहाँ पे 20 मिनट्स आएगा, और ये 56 डिग्री तो है ही एज इट इज। अरे हाँ या ना? तो यहां पर ऐड किया क्योंकि 18 और 2 20 होता है, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 24 माइनस 4 किया तो 20 होता है। जब आप साइन की पढ़ाई कर रहे थे तब आपने यहां पर ऐड किया तो यहां भी ऐड किया, यहां पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहां भी सब्ट्रैक्ट किया। लिखा होगा ये बुक में आपने, कॉस में उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब जब मैं यहां पर प्लस करूंगा तो मैं यहां पर माइनस करूंगा, और जब मैं यहां पर माइनस करूंगा तब मैं यहां पर प्लस करूंगा। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले देखते हैं आंसर मैच हो रहा है क्या। तो 48 माइनस 5, ये देखो ना, 8 माइनस 5 इज 3 4 5 5 0, तो आंसर कितना आ रहा है? 0.5543। अरे हाँ या ना? और यहां पर क्या होगा बोलो? ऐड होगा ना ये, तो ये 4 3 1 4 और आगे क्या है? 5 5, तो इसका आंसर कितना आया? 0.5544। व्हाट इज नॉट मैचिंग? ओनली द लास्ट डिजिट। बट ये तो अपना पहली बात हो गया ना कि लास्ट डिजिट अगर मैच नहीं भी हुआ तो भी चलता है, बट नहीं भी मैच हुआ का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। एक आध ऊपर नीचे हुआ तो यहां पे कितना ऊपर नीचे हो रहा है? एक ही तो हो रहा है यार, ये 3 है ये 4, इट इज सो क्लोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का? अब ये क्या लफड़ा है यहाँ पे कि इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस किया, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया, और ऐसा अगर था तो साइन में क्यों नहीं किया, खाली कॉस में क्यों किया? क्योंकि कॉस एक ऐसी चीज है जहां पर जब एंगल बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू टेल मी व्हाट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री? 1। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री? 0। देखो क्या हुआ, एंगल बढ़ गया ना। अरे 0 to 90 एंगल क्या हुआ? बढ़ा, लेकिन वैल्यू देखो 1 से 0 वैल्यू तो कम हो गई। तो कॉस में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। अब आप ये बताओ, ये क्या था? 18 मिनट्स, और ये क्या था? 2 मिनट। 18 में 2 डाला तो क्या हो गया? 20 मिनट। तो आप 18 में 2 जब ऐड करोगे तो आप एंगल बड़ा कर रहे हो कि छोटा कर रहे हो? 18 में 2 ऐड किया तो एंगल बढ़ रहा है, तो जब एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, इसलिए माइनस की। आर यू गेटिंग इट? जब आप 24 मिनट में से 4 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप एंगल बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? तो मैंने एंगल को कम किया तो मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया। बट दिस हैपेंस ओनली इन कोसाइन, दिस विल नॉट हैपन इन साइन। आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉस में क्या होगा, जब आप डिग्रीज को जब आप मिनट्स को ऐड करोगे तो मीन डिफरेंस को क्या करना? सब्ट्रैक्ट। और जब आप मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आप मीन डिफरेंस को क्या करना? ऐड कर देना। उल्टा चलेगा। बट ये क्या, ये उल्टा हमेशा चलेगा?
या सिर्फ कोसाइन में? साइन में क्या चलेगा फिर? साइन में नेचुरली चलेगा, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, खत्म करो. आर यू गेटिंग इट? वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस एंड देन वी विल वाइंड अप. फाइन. वैल्यूज हम लेंगे cos ऑफ 62 डिग्री एंड 39 मिनट्स. 62 डिग्री 39 मिनट्स. पहले ये तो बताओ, व्हाट विल यू लुक फॉर प्राइमरी लेवल पे? पहले हम क्या देखेंगे? 62 डिग्री 36 minutes and all of you on board. This is 36. I want 39. So 3 मिनट क्या करने हैं? ऐड करने हैं. और what is the another possibility that I have? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 62 डिग्री 42. मुझे 39 चाहिए था, मैंने 42 निकाला है, तो मुझे 3 मिनट क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. ऑन बोर्ड एवरीवन. 36 and 3. Are you reaching to 39? Yes. 42 minus 3. Are you again reaching to 39? Yes. लेकिन अभी सुनो, 36 की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, 3 का मीन डिफरेंस लिखूंगा यहाँ पे किया है प्लस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्यों? लॉजिक क्या है? वन लास्ट टाइम. जब आप प्लस कर रहे हो, आप एंगल को बढ़ा रहे हो, एंगल के बढ़ने पे वैल्यू कम होगी, और जब आप माइनस कर रहे हो, आप एंगल को कम कर रहे हो, एंगल के कम होने पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी. विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट द 2 years? इंजीनियरिंग में भूल जाओगे फॉर एवर ना. साइन में एंगल बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी. कॉस में एंगल घटेगा, वैल्यू भी घटेगी. इज दैट फाइन? नाउ गिव मी द वैल्यूज. व्हाट इज 62 डिग्री 36 मिनट्स? 0.4602. ओके. और 62 डिग्री में जाके 3 का मीन डिफरेंस बताओ. 8. तो अब ये क्या हो रहा है? देखो, 4602 minus 8 is how much? 0.4594. ये आंसर आ रहा है. ये प्लस है तो यहां पे ये माइनस होगा. ठीक है. 602 में से 8 गया, 594. आई हैव टू चेक वेदर यहां पर भी मैच हो रहा है कि नहीं. 62 डिग्री 42 मिनट्स, हाउ मच? 4586. और फिर आप मुझे मीन डिफरेंस बताओगे 3 का. हाउ मच? 8. और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? ऐड करूंगा. तो 6 और 8 4, और ये 9, ये 5 और ये 4. 0.4594. आर वी मैचिंग एग्जैक्टली? यस, एग्जैक्ट मैच हुआ. बहुत अच्छी बात है. अगर मैच नहीं भी हुआ तो कौन सा डिजिट मिसमैच होने पे काम चलेगा? ओनली द लास्ट, जैसे कि यहां पे. और मिसमैच किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, या +1 -1. जैसे 3 है 4 हुआ चलता है, 3 है 2 हुआ चलता है. यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 9 आ रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया फिर. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या अब आप कॉस का या साइन का ऐसा होल डिग्री निकाल सकते हो? क्या आप कॉस या साइन का ऐसा डेसिमल वाला डिग्री निकाल सकते हो? ऐसे मिनट्स निकाल सकते हो? अब मिनट्स में कितने क्वेश्चन? 2. एक डिविजिबल बाय 6, एक नॉट डिविजिबल बाय 6. नॉट डिविजिबल बाय 6 में 2 तरीके. एक, फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर लेसर देन दिस डिविजिबल बाय 6, एंड फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर ग्रेटर देन दिस डिविजिबल बाय 6. और फिर जो भी है प्लस माइनस करके उसको बैलेंस करना है. साइन में क्या होगा? इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस. कॉस में क्या होगा? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस तो उधर. और उसके पीछे लॉजिक क्या है? साइन में एंगल के बढ़ने पे वैल्यू बढ़ेगी, कॉस में एंगल के बढ़ने पे वैल्यू कम होती है. इज दैट फाइन एवरीवन? श्योर? फाइन.